हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ये कंवलजीत सिंह। आज के सेशन में हम बात करेंगे इनकम टैक्स में एक रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए फॉर्म AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के बारे में। 1 नवंबर 2021 से AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को इनकम टैक्स के कंप्लायंस पोर्टल पर रोल आउट कर दिया गया। इनकम टैक्स के द्वारा यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वेलकम स्टेप है। आजकल एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को लेकर बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं। कुछ लोगों को यह लगता है कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उनकी सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी और इसके बाद इनकम टैक्स में टैक्स बचाना मुश्किल हो जाएगा। उन लोगों को यहाँ पर गलतफहमी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास यह इन्फॉर्मेशन पहले अवेलेबल नहीं थी। एक्चुअल में यह सारी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले से ही अवेलेबल है। अब सिर्फ यह फ़र्क हुआ है कि अब यह इन्फॉर्मेशन टैक्स पेयर को उसके इनकम टैक्स के पोर्टल पर भी दिखेगी। दोस्तों, अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से पहले AIS स्टेटमेंट एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को देखना ना भूलें। जैसे कि आप पहले इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से पहले फॉर्म 26AS को देखते थे, वैसे ही अब आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से पहले 26AS के साथ एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS स्टेटमेंट को भी देखना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को कैसे देखना है और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसको देखने के लिए चलते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर। इनकम टैक्स की ई फाइलिंग पोर्टल पर जाएंगे और इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे आपको एक सर्विस टैग दिखेगा। यहाँ पर सर्विस टैब में लास्ट ऑप्शन एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट दिख रहा है। इस लास्ट ऑप्शन एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पर क्लिक करने पर आपको यह एक न्यू पेज पर रीडायरेक्ट करने के इंस्ट्रक्शंस देता है। यहाँ पर अगर आप प्रोसीड्स करते हैं तो यह एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के होम पेज पर आपको लेके चला जाएगा। यहाँ पर आपको होम पेज पर 3 टैब दिख रहे हैं। फर्स्ट टैब इंस्ट्रक्शंस का है, सेकंड टैब AIS, थर्ड टैब एक्टिविटी हिस्ट्री। इंस्ट्रक्शंस टैब में इंफॉर्मेशन दी गई है। सेकंड टैब AIS, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है जिसके अंदर हमारी पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस है। एक्टिविटी हिस्ट्री के अंदर आपने कब कब लॉगिन किया, आपने यहाँ पे किस समय लॉगिन किया, वो सारी डिटेल आपकी यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं AIS इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर अगर आप इंस्ट्रक्शंस में देखें तो यहाँ पर 2 तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट एंड टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। तो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, साथ ही टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी के इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ पर आप इन दोनों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट टैब पर क्लिक करते हैं AIS। अगर आप AIS पर टिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको 2 बॉक्स दिखेंगे। फर्स्ट बॉक्स है टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी TIS। सेकंड बॉक्स दिख रहा है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS। यहाँ पर इन दोनों बॉक्सेस में जो इन्फॉर्मेशंस है, यहाँ पर आप इससे कंफ्यूज मत होइए, ये दोनों एक ही इन्फॉर्मेशन है। टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी के अंदर ओनली समरी है, जो भी आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करी हैं तो उसकी समरी यहाँ पर आ जाएगी और आपकी ट्रांजैक्शंस की डिटेल स्टेटमेंट एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आ जाएगा। साथ ही यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 सेलेक्टेड है इस बॉक्स में, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है क्योंकि यह स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से एप्लीकेबल है। तो 20-21 से रिलेटेड आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से पहले इस स्टेटमेंट को देख लेना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी के अंदर क्या दिया है। टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी पे आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 पार्ट में इन्फॉर्मेशन दी गई है। फर्स्ट पार्ट में जनरल इन्फॉर्मेशन, सेकंड पार्ट में टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में आपकी डिटेल पर्सनल डिटेल्स हैं एंड सेकंड टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में आपकी ट्रांजैक्शंस की समरी है। इस केस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कैटेगरी में डिविडेंड दिख रहा है। यहाँ पर अगर आपको कोई भी डिविडेंड से इनकम आई है तो वह इनकम आपकी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ऐसे ही अगर आपके बैंक ने आपका सेविंग बैंक में कोई इंटरेस्ट डिडक्ट किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर सेकंड टैब में दिख जाएगी। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, अगर आपकी कोई FDR या टर्म डिपॉजिट बैंक के पास है तो उसमें अगर बैंक आपका इंटरेस्ट आपको पे करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। ऐसे ही अगर आपने शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में कोई सेल परचेज की है सिक्योरिटीज़ की तो उसकी सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ यहाँ पर दिख जाएगी। ऐसे ही नीचे यहाँ पर परचेज ऑफ सिक्योरिटी भी दिख रही है। आपकी बिजनेस रिसीट्स, आपके जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी।
अब हम नेक्स्ट चलते हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट भी आप देखिए, यहाँ पर भी दो पार्ट में इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट पार्ट जनरल इन्फॉर्मेशन, सेकंड पार्ट बी है। पार्ट बी में आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे टैब हैं। फर्स्ट टैब है TDS TCS इन्फॉर्मेशन, सेकंड टैब में देखेंगे आप SFT इन्फॉर्मेशन, थर्ड टैब पेमेंट ऑफ टैक्सेस, नेक्स्ट डिमांड एंड रिफंड एंड अदर इन्फॉर्मेशन। इतने सारे टैब में अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन दी है। फर्स्ट टैब TDS एंड TCS इन्फॉर्मेशन के अंदर आपका जो भी TDS या TCS डिडक्ट हुआ है या कलेक्ट हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे फर्स्ट केस में तो यहाँ पर डिविडेंड रिसीव हुआ है और डिविडेंड रिसीव होने के ऊपर जिस कंपनी ने यहाँ पर IOC ने डिविडेंड दिया है सेक्शन 194 में, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर एक साथ में और ऑप्शन दिया गया है आपको फीडबैक का। अगर यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आई है अगर आप उससे एग्री नहीं हैं तो आप यहाँ पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आप फीडबैक के ऑप्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शंस ऑटोमेटिक प्री फिल्ड ऑप्शंस आ रहे हैं। आप यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए इनकम इज़ नॉट टैक्सेबल, इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट फुली करेक्ट। अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन पूरी करेक्ट नहीं है, आधी करेक्ट है, तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिए। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पेन, अगर ये किसी और से पेन से रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड नहीं है, तो भी आप यहाँ बता सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इज़ डुप्लीकेटेड, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास डुप्लीकेट होके आ रही है तो भी आप यहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं। साथ ही अगर ये इन्फॉर्मेशन को आप पूरी तरह से डिनाई करते हैं तो यहाँ पे आप इसका डिनाई करने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। या जैसे ही यहाँ पर आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सबमिट वाला बटन हाईलाइटेड हो जाएगा। आप सबमिट करने पर आपकी इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं। ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट टैब को देखेंगे तो नेक्स्ट टैब है SFT इन्फॉर्मेशन। SFT इन्फॉर्मेशन के अंदर भी आप देखिए वापस से डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन आ रही है। डिविडेंड के अलावा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। SFT का मतलब यहाँ पे स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से है। कोई भी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसकी कि एक रिपोर्टिंग अथॉरिटी को SFT में रिपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वह सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा SFT 015 में डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप और देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 1 of 10 of 71, यहाँ पर टोटल 71 ट्रांजेक्शन्स दिखा रहा है। तो इसके अंदर काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स आपकी कैप्चर हो जाती हैं। जितनी भी आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करी हैं वो सब यहाँ पर कैप्चर हो रही हैं। साथ ही देखेंगे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, बैंक के द्वारा सेविंग बैंक पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको SFT 016 में बैंक ने रिपोर्ट किया है और उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ रही है। ऐसे ही टर्म डिपॉजिट पर जो आपको ब्याज मिलता है उसको भी बैंक के द्वारा SFT 016 में TD में बोल के रिपोर्ट किया गया है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। साथ ही सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, अगर आपने कोई शेयर परचेज किए हैं या शेयर म्यूचुअल फंड परचेज किए हैं या उनको बेचा है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर इसकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी NSDL है, NSDL रिपोर्टिंग अथॉरिटी के द्वारा SFT 17 में इसकी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करी गई है, जो कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिख रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। पेमेंट ऑफ टैक्सेस में अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है या फिर आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, जो भी आपने टैक्स पे किया होगा उस टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपकी पेमेंट ऑफ टैक्सेस में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट डिमांड एंड रिफंड, अगर आपका इनकम टैक्स में कोई रिफ़ंड आया है तो वह उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आ जाएगी। या फिर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको कोई डिमांड रेज करी है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आ जाएगी। इस केस में ना तो कोई डिमांड है ना कोई रिफ़ंड है, इसलिए यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है। अदर इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा भी कुछ एक इन्फॉर्मेशन जो फर्स्ट 4 टैब में नहीं आई, वो इन्फॉर्मेशन अगर कोई रिपोर्टिंग अथॉरिटी रिपोर्ट करती है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि फॉरेन कलेक्शंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाएंगी। आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप यहाँ पर देख भी सकते हैं और अगर आप चाहें तो ये इन्फॉर्मेशन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं।
एसएससी अगर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से पहले एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को देख लेगा और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में कंसीडर कर लेगा तो उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न में गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और साथ ही बाद में आने वाले इनकम टैक्स के नोटिस से भी छुटकारा मिल जाएगा। आई होप दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।